अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, चार धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है और अब सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा सकेगी। यानी कि चार धाम प्रोजेक्ट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है और अब 2 लेन की सड़क बनाने की मंजूरी मिल चुकी है, ताकि चार धाम तक पहुंचने की यात्रा और आसान होगी। इसके अलावा चीन सीमा तक सेना की पहुंच भी इससे आसान होगी। वह देखिए, दिवालिया घोषित कंपनी सिंटेक्स को खरीदेंगे मुकेश अंबानी। 3 दूसरी कंपनियां भी रेस में शामिल है। इसके अलावा भी कई भारत के सबसे बड़े रईस के भाई की कंपनी, दरअसल रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के मालिक अनिल अंबानी की कंपनी कर्ज में डूबने के चलते अब ये कंपनी बिकने जा रही है और इसको मुंबई के उद्योगपति निखिल वी मर्चेंट के नाम खरीदी जा रही है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की है। पीओएस के सामने घड़ी दिखाइए और अब आपका पेमेंट हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है और अब पीओएस वगैरह के जरिए पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5,000 रुपए तक का पेमेंट आप अपनी घड़ी से ही कर पाएंगे। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि नए साल जनवरी 2022 तक अपने ग्राहकों के लिए बीओबी कई इस तरह के गैजेट्स ला रहा है जिनसे आप पेमेंट कर पाओगे, जैसे कि हाथ में उंगली में पहनने वाली रिंग, स्पोर्ट्स वॉच वगैरह वगैरह। अगली बड़ी खबर देखिए, 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अगले 6 महीने में वैक्सीन लाएगा सीरम इंस्टीट्यूट। ये कहना है अदार पूनावाला की तरफ से। वहीं फाइजर की कोविड वैक्सीन से हॉस्पिटलाइजेशन की दर में 70% तक की गिरावट आती है। हालिया एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है, यानी कि फाइजर की कोविड वैक्सीन लेने के बाद 70% चांस कम हो जाते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होने के। कोरोना वायरस की वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए सरकार ने एक नया नियम बना दिया है। अब आपको सेकंड डोज लगवाने के लिए जन्म तिथि पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा और यहाँ तक कि आप पहचान पत्र बदल करके सेकंड डोज नहीं लगवा सकेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी डोज को लेकर सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। अब जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ वाला पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। वहीं कोरोना की पहचान का एक नया तरीका भी बनाया है। जापानी वैज्ञानिकों ने इस तरह का स्मार्ट फेस मास्क बनाया जिसमें रात के समय मोबाइल की फ्लैश लाइट अगर उस मास्क पर आप डालोगे तो अगर मास्क पर वायरस के कण लगे हुए हैं तो मास्क रात में चमकेगा, यानी कि सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है। जापान की क्योटो प्रीफेक्चुअल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण की जांच का इस तरह का नया तरीका भी खोजा है। वो देखिए, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट है। टेस्ला एंड स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ एलोन मस्क बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन के फ्रंट पेज पोस्टर पर भी एलोन मस्क की ही तस्वीर लगाई गई है। मैगजीन का कहना है कि पृथ्वी और इसके बाहर शायद ही उनके जैसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, क्योंकि पृथ्वी के बाहर भी उनके प्रभाव का दबदबा है। आपको पता होगा एलोन मस्क की ऐसी शख्सियत है जो इंसानों को मंगल पर ले जाने की तो प्लानिंग बना ही रहे हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि मंगल पर जो बस्ती बनेगी उसमें कई जानवर भी रहेंगे। इस तरह का मजबूत शहर बनाने की तैयारी कर रही है उनकी कंपनी स्पेस एक्स। वह देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई में कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक के स्कूल 15 दिसंबर से खुलेंगे। बीएमसी ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर आई है कि 2021 का साल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बेहतर रहा। यूएस यानी अमेरिका, लंदन और चीन के मुकाबले भी सबसे ज्यादा कमाई इंडियन स्टॉक मार्केट से हुई। 2021 के ईयर एंड डेटा के अकॉर्डिंग ये अपडेट आ रहा है। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, एलआईसी ने महिलाओं के लिए उतारी खास बीमा पॉलिसी। इस पॉलिसी का नाम है धन रेखा। एलआईसी पॉलिसी के नाम से है और खास करके महिलाओं के लिए इस पॉलिसी में प्रीमियम की अलग दरें रखी गई है, यानी कि महिलाओं को इसमें कम पैसा जमा करा दे सकते हैं। स्पेशली इसमें महिलाओं के लिए कई अलग अलग तरह के बेनिफिट्स हैं। तो आप ऑनलाइन ही एलआईसी कारों को चोरी होने से बचाने के लिए एक नई व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च की है। जो आपका स्कूटर की डिलीवरी का इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। आज से इसकी फुल चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर और 10 साल से ज्यादा इसकी बैटरी लाइफ होगी। कंपनी ये दावा कर रही है कि स्कूटर चार्ज करने में मात्र चाय पीने जितना समय लगेगा। अगले साल 2022 तक इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। देखिए, जब अखिलेश यादव बोले कि पीएम मोदी को गुस्सा फूटा और उनको ट्रोल किया गया। अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक होता है। हालिया एक सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे भी है। आपको बता दूं,